नमस्कार, मैं हूं आशुतोष शर्मा और आप देख रहे हैं अमृत विचार। इस वक्त हम मौजूद हैं कुम्हारों के पास और आज बातचीत करते हैं, पूछते हैं उनसे कि जो कुम्हार सशक्तिकरण योजना के तहत जो सरकार ने चाक बांटे थे कि क्या विद्युत चलित चाक उन्हें मिले हैं। और सरकार ऐसा दावा भी कर रही है कि जो मिट्टी है वो भी हम उपलब्ध कराएंगे, विद्युत चलित चाक भी उपलब्ध कराएंगे। आइए चलकर बात करते हैं और पूछते हैं। इस मूर्ति को बनाने के लिए साहब, अगर हम पूरा परिवार के साथ में एक नंबर वाई काम करें तो ज़्यादा 20 जोड़ी गणेश लक्ष्मी की मूर्ति हम तैयार कर सकते हैं। काफ़ी समय लगता है इसमें काम। दिवाली तक मूर्ति तैयार करने के लिए हम होली से लग्गा लगाते हैं। होली के हो जाने के बाद से हम बनाना शुरू करते हैं और सावन तक मूर्ति बनाते हैं और सावन के बाद में रंगाई सब लोग मिलके शुरू कर देते हैं, फिर दिवाली में बेचना। ये बताइए कि जो कुम्हार सशक्तिकरण योजना के तहत सरकार ने ऐसा दावा किया था कि सभी जो कुम्हार भाई हैं उनको विद्युत चलित चाक बांटे जाएंगे, तो क्या आपको मिले हैं? नहीं साहब, आज हमें 25 साल हो गई चाक चलाते हुए और हमने कई बार प्रयत्न करा, एक दूसरे लोगों से कहा भी कि हमें कहीं से चाक दिलवा दो, लेकिन हमें चाक नहीं मिला। 3-4 बार लोगों को आधार कार्ड दिए, आधार राशन कार्ड दिया, लेकिन हमें तो चाक आज तक नहीं मिला। इसके लिए अप्लाई किया था? अप्लाई करने के लिए घरों पे सर्वे कराया था, तो सर्वे में ही सब कागज़ जमा किए थे, जो उन्होंने मांगे वो कागज़ दे दिए हमने। उसके बाद से आपको चाक नहीं मिला? चाक साहब अभी तक नहीं मिला और वही हम पत्थर का बना हुआ चाक चला रहे हैं। अच्छा, ये बताइए जो आप जो मिट्टी से बनाते हैं, मूर्तियाँ बनाते हैं, वो मिट्टी कहाँ से लेकर आते हैं? मिट्टी साहब, जैसे कि हमें तो शहर में कहीं तो मिट्टी रखी नहीं है, ना ही ला सकते, तो गांव देहात क्षेत्र से मंगाते हैं। और गांव से जब मिट्टी आती है तो वो महंगी देते हैं, 1200 रुपये से 1500 रुपये तक का डल्लप देते हैं हमें। वो लड़ी से लेके आते हैं, कहते हैं हम इतनी दूर से लेके आए हैं और हमें 2 दिन लग जाते हैं, एक दिन खोद के भरें, दूसरे दिन तुम्हारे यहाँ पहुँचाएँ, तो 1200 से कम का डल्लप नहीं आता था। सरकार ने ऐसा दावा किया है कि मतलब जो कुम्हार भाई हैं उन्हें सभी के लिए मिट्टी भी उपलब्ध कराई जाएगी, विद्युत चलित चाक भी उपलब्ध किया जाएगा, तो मतलब ऐसा कुछ अभी व्यवस्था की नहीं है सरकार ने? सरकार ने की होगी तो शायद गांव देहात क्षेत्र में कर दी होगी, लेकिन शहर में ऐसी व्यवस्था कुछ नहीं है। जैसे देहात में लोगों के लिए पट्टे किए गए, लेकिन शहर में तो ऐसा कुछ हमने नहीं देखा कि किसी को मिट्टी फ्री में मिल रही हो। उन मूर्तियों को समय से बहुत सा लगता है, क्योंकि ये होली के बाद से ये काम चालू हो जाता है, तब कहीं हम दिवाली तक ये काम तैयार कर पाते हैं। अच्छा, फिर भी मतलब आप सबसे पहले होली पर क्या करते हैं? जी, मैं इससे पहले तो सब्जी वब्जी का भी अपना काम करता रहता हूँ, और फिर हमारी लेडीज़ जो हैं वो करीब इनको 3-4 महीने बनाते हैं, 2-2.5 महीने हम छुट्टी करके अपने काम की, तब जाके हम इसको पेंट एंड करके तैयार कर पाते हैं। अच्छा, मतलब 3-4 महीने लगभग लगते हैं? 3-4 महीने तो कम से कम इसको बनाने में लगते हैं, और फिर यही 3 महीने लगभग चाहिए इसको रंगाई के लिए। जी। अच्छा, तो भाई साहब ये कितने वर्षों से आप काम कर रहे हैं इनका? जी, इसका काम हमारे यहाँ बहुत दिनों से हो रहा है। हमारे दादी बाबा करते थे, उससे फिर उसके बाद मम्मी पापा करते थे। अब एक्चुअली वो सब नहीं है तो हम लोग कर रहे हैं। हम लोग भी कम से कम कुछ नहीं तो 20 सालों से ऊपर हो चुकी है अब हम लोगों को करते हुए। अच्छा, अभी प्रधानमंत्री योजना के तहत विद्युत चलित चाक बांटे गए थे, क्या उनमें आपको एक भी चाक मिला है? जी नहीं मिला है? जी नहीं। तो सरकार का ऐसा दावा कर रही है कि जो कुम्हार हैं हमारे, जी, तो उनको जो चाक हैं वो दिए गए हैं। जी, तो आप तक कैसे नहीं पहुंच पाया? जी साहब, यहाँ तक तो कोई नहीं आया है। यहाँ तक कोई नहीं आया? जी। अच्छा, तो सूचना नहीं मिली इसकी आपको? नहीं। जी, ये हम मिट्टी मंगाते हैं, मिट्टी मंगा करके फिर इन्हें फोड़ते हैं। मिट्टी फोड़ने के बाद फिर उसे रौंदते हैं, भिगो के रौंदते हैं। फिर रौंदने के बाद फिर जैसे आटा गूंदा जाता है उस तरीके गूंद के फिर हम सांचे में डाल के तब बनाते हैं, पत्तू टिक्की करके। तब बना देती हैं, फिर उसके जी। बाद क्या किया जाता है? फिर उसके बाद फिर ये छीलते हैं चिकना के, फिर इनके फिर तार लगते हैं। फिर तार लगा के फिर जब चक्कर अगर जब पूरी तैयार हो जाती है तब सूखने के बाद रखते हैं, तो चक्कर है, फूल है, ये लगा के सब तैयार करते हैं। अच्छा, जो मूर्तियाँ, जिन मूर्तियों की पूजा की जाती है, क्या वो सारी मूर्ति पकाई जाती है? नहीं, ये मूर्ति गणेश लक्ष्मी की पकाई जाती हैं। ये क्यों इसलिए पकाई जाती हैं, ये बाहर माल जाता है, और कुछ लोग जो आते हैं उनके लिए अलग से बनाई जाती हैं कच्ची मूर्ति। अच्छा, कौन सी मूर्तियाँ ऐसी होती हैं जो मतलब पकाई नहीं जाती हैं? वो जो दुर्गा जी की होती है और का नाम गणेश जी की होती है। अच्छा, जो
दुर्गा पूजा पे यूज होने वाली जो मूर्तियाँ हैं, बड़ी मूर्तियाँ जी जो सिलाई जाती हैं, जी जी वही वो पकाई नहीं जाएंगी, वो कच्ची मिट्टी की पूजन होती है उनकी। कच्ची मिट्टी का पूजा। हाँ वो शुभ होती है। नहीं, हमें भैया नहीं मिले। उन्होंने कहा था कि मिट्टी मतलब अलाउ हो जाएगी और चाक जो हैं वो भी सरकारी मतलब मिलेंगे बिजली वाले। ना चाक मिला और ना ही मतलब ताल तले को मिट्टी मिलती है। अप्लाई किया था आपने? हाँ, हमने एक बार फार्म भरा, उसके बाद में जब 3 साल नहीं मिला तो इस साल भी मतलब फार्म भरेंगे नहीं। आए लोग यहाँ भरवाने के लिए। हमने भैया जब पहले नहीं मिला तो क्या हमें मिल जाएगा चाक, तो हमने भैया फार्म नहीं भरा फिर हम। नहीं, हमने नहीं पैसे मांगे, ना उन्होंने मांगे पैसे हमसे, मगर ये क्या इस पर लोन मिल जाएगा अगर चाहोगे तो। हमने भैया लोन हमें चाहिए नहीं। अच्छा, ये चाक आप चलाते हैं अपने हाथों से, मतलब इससे नुकसान क्या क्या है? इसमें नुकसान यही है कि दम फूलने लगती है, थकावट आ जाती है और मेहनत भरपूर पड़ती है। जी, अच्छा, जिस कारण मतलब जो काम वगैरह हमारा है उतना काम मतलब ये 30 दिन का काम नहीं, हम साल का साल हम कर पाते हैं। और बाकी हम 3 पहियों वाला पैडल वाला रिक्शा चलाते हैं, मतलब और उसी से अपने बच्चों को मतलब पढ़ाते लिखाते सब यही किया मतलब। मतलब अगर विद्युत चलित चाक मिल जाएगा तो काफ़ी फायदे होंगे इससे, हैं? उससे बहुत फ़ायदा होगा। बिजली का जरूर खर्चा आएगा, मजे है कि हाथ जो नहीं लगाना पड़ेगा। जितनी बार बनाएंगे उतनी हमें सहूलियत मिलेगी, मतलब चाक भी बिजली चलेगा और हाथ से 10 बना पाते हैं, चाक रुक जाता है, फिर ताव लगाना पड़ता है।